डिबेट शो ताल ठोक के आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। इस वक्त देश में दो पाबंदियों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। एक छत पर नमाज पर पाबंदी और दूसरा सड़क पर नमाज में पाबंदी। और ये दो पाबंदियां यूपी में हुई है और इसका असर देश के अलग अलग हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है। लगातार इसको लेकर सियासी बयान सामने आ रहे हैं, मुस्लिम संगठनों के बयान सामने आ रहे हैं। तो आज ताल ठोक के हम छत से कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि छत पर नमाज पर पाबंदी को लेकर इस वक्त बहस चल रही है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ेगा और सड़क पर नमाज नहीं होगी इस पाबंदी को लेकर वहां पर मौजूद लोग क्या कह रहे हैं बताएंगे हमारे सहयोगी भोपाल से प्रमोद शर्मा। तो छत का हाल मैं आपको बताऊंगा और सड़क में इस पाबंदी को लेकर क्या कहा जा रहा है ये बताएंगे मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर नमाज पर ये विवाद क्यों, इस पर सियासत क्यों। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, मौलाना ये भी कह रहे हैं कि साहब जब सड़क पर होली हो सकती है तो फिर नमाज क्यों नहीं हो सकती। कुछ लोग सवाल ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर नियम है, कानून है और अगर उसका पालना करने को कहा जा रहा है तो इसको लेकर विवाद क्यों खड़ा किया जा रहा है। इसी पर आज होगी बड़ी बहस। हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन शुरुआत करते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट के साथ। ये तो मुसलमान के ऊपर हर जगह यही पाबंदी है, यही बातें हैं। मुसलमान की नमाज यहाँ नहीं होगी, यहाँ नहीं होगी, इसके अलावा कोई काम नहीं, इनके पास कोई काम बचा नहीं ना। कानून देखिए, बच्चे स्कूल जाते हैं, एम्बुलेंस है, दिक्कत ना हो, उस हिसाब से वो हिंदू मुसलमान सब पर बनता है कि जनमानस को तकलीफ ना देके हुए अपने त्योहारों को मनाए। किसी धर्म पर पाबंदी लगाना संविधान के खिलाफ है। अब बताइए, उस मस्जिद के अंदर मैंने स्वयं देखा इतनी सारी जगह अंदर खाली पड़ी है, पूरा पार्क है, वहाँ क्यों नहीं पढ़ते, सड़क पर आकर क्यों पढ़ते, पूरा ट्रैफिक जाम था। नहीं, छत पे अगर कोई नमाज अदा कर रहा है तो उसे रोकने का कोई मतलब, कोई औचित्य नहीं बनता है। मैं कोर्ट भी का दरवाजा कटा हुआ। पर आप यदि ईद की सिवैया खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पास खाने को तैयार, दूसरा खाने का। बीजेपी के लोग समाज में जो है तनाव पैदा करने का काम करते हैं। इस प्रकार से रोड पर यदि नमाज अदा करने लगेगा तो उसका तारक सब पैदा हो जाएगा ना। मस्जिद की जगह छोटी होती है, इसलिए लोग सड़क पे नमाज पढ़ लेते हैं। जैसे पूजा के दौरान, जैसे होली है, लोग घर में भी खेलते हैं, रोड पर भी खेलते हैं। मना कर दिया तो मना ही है। फिर प्रशासन में सारी बातें मना कर रहा है, कोई बात नहीं, उनकी अपनी मर्जी का मामला भैया। कोई भी हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कानून का उल्लंघन हो। उन्हों के साथ में कानूनी कार्रवाई होती है कि जो होली यानी कि सड़कों पे मनाते। तो चलिए जल्दी से अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, हमारे साथ हैं महंत नवल किशोर दास जी, हमारे साथ हैं प्रवक्ता हैं अखाड़ा परिषद के महंत आदित्य कृष्ण गिरी हैं, धर्मगुरु हैं, और मेरी बाईं तरफ है जुनैद हैरी साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं, नाजिम खान इस्लामिक स्कॉलर, साथ ही पॉलिटिकल एनालिस्ट नवीन दुबे जी हमारे साथ हैं, और भोपाल से मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो ये बताएंगे कि सड़क पर नमाज पर पाबंदी को लेकर वहां मुस्लिम भाई क्या कह रहे हैं। लेकिन मैं शुरुआत यहां से करना चाहूंगा, नाजिम भाई, क्या दिक्कत, क्या परेशानी, क्या आपत्ति है अगर सड़क पर और छत पर नमाज पर शासन ने रोक लगा दी? हाँ प्रत्युष जी, देखिए, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी असर की नमाज का वक्त है। मेरा बड़ा मन है कि मैं छत पे नमाज असर की अदा करूं, लेकिन मैं बड़ा परेशान हूं, मेरा मन बड़ा दुखी है कि मैं आज़ाद मुल्क के अंदर अपनी नमाज अदा नहीं कर पा रहा हूं छत के ऊपर। मेरी छत के पर ही खड़े हैं। हाँ, मैं छत पर ही हम डिबेट कर रहे हैं। हाँ, छत के ऊपर मैंने तभी कहा ना असर की नमाज का वक्त है, तो मैं नमाज अदा नहीं कर पा रहा हूँ असर की, क्योंकि जिस तरीके से गाइडलाइन आई है सरकार की तरफ से कि आप छत पे नमाज नहीं पढ़ सकते। भाई देखिए छत तो हमारी है, हमारी छतों पे भी अगर हम नमाज ना पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे। मस्जिदों की भी बात होती है, आप कहते हैं कि मस्जिदों के बाहर नमाज ना पढ़े। हाँ, हम मस्जिदों के अंदर तो नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जब कावड़ यात्रा निकलती है हिंदू भाइयों की, हम लोगों को आपत्ति नहीं होती। वो पूरी की पूरी सड़कें घेर के चलते हैं, हम लोगों को आपत्ति नहीं होती। लेकिन अगर हम 2 मिनट की अगर नमाज अदा कर लेते हैं तो एक वर्दी धारक आके नमाज पढ़ते हुए की लात मार देता है इसी आजाद मुल्क के अंदर। बड़ा आरोप लगा रहे हैं प्रदीप जी कि मतलब सारे आदेश सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए, मतलब सड़क पर होली हो किसी को कोई दिक्कत नहीं, सड़क पर नमाज हो तो साहब हंगामा हो जाएगा। भाई देखिए प्रत्युष जी, ये देश संविधान से चल रहा है, शरीयत से नहीं चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग ऑर्डर में ये कहा है, इस्माइल फारूकी का 1994 का जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई सड़क पर नमाज पढ़ना कोई राइट नहीं होता है। पहली बात। दूसरी बात मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, भैया आपको छतों पे पढ़ना है, छतों पे नमाज पढ़ना है, सेंसिटिव जोन के बाद छतों पे पढ़ो। जो डिस्प्यूटेड साइट संभल में है, पीस कमेटी ने, जहां पे मुसलमान समाज, हिंदू समाज के लोगों ने सर्वसम्मति से कहा है कि भाई सेंसिटिव जोन पे छतों पे नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो सीधी बात है, अगर गुजिया खाए, अगर आपको सेवइयां खिलाएंगे तो गुजिया भी खानी पड़ेगी। और 10 बात करूंगा, भैया बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या इंडोनेशिया एक इस्लाम, इंडोनेशिया के अंदर आप सड़क में नमाज पढ़ सकते हो? क्या सऊदी अरेबिया में आप सड़क में नमाज पढ़ सकते हो? क्या दुबई में आप सड़क पे नमाज पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते हो। यूएई के अंदर 800 से ज्यादा 886 मुसलमानों पर एक मस्जिद है। हिंदुस्तान के अंदर 733 मुसलमानों पे एक मस्जिद है। फिर भी जाके आपको मस्जिद के अंदर नमाज नहीं पढ़नी है। मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ना आपका अधिकार है, सड़क पर नमाज पढ़ना आपका अधिकार नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। ठीक है, मैं आपकी मेहमानों का रुख करूंगा, लेकिन सीधे रुख करते हैं इस वक्त भोपाल का प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, जरा वहां पर बात कीजिए मुस्लिम भाइयों से, वो क्या कह रहे हैं इस आदेश पर, मानेंगे वो? देखिए, मैं भोपाल में हूँ और भोपाल देश का दिल है, और एक तरफ मेरी, आप इस तरफ देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर तो आपको सड़क नजर आएगी, और राइट हैंड साइड पर ये दिल के दूर नहीं है, ये भोपाल के मुसलमान हैं। भाई साहब एकदम मुस्कुरा क्यों रहे? अरे साहब क्यों नहीं मुस्कुराएंगे, हमारा शहर बहुत अच्छा शहर है, अमन का शहर है। अमन का शहर है? जी हाँ। संभल में तो छत पे नमाज अदा नहीं करने दे रहे हैं, कह रहे हैं भैया करेंगे तो कार्रवाई कर देंगे, और यूपी में सड़क पर नमाज नहीं हो पाएगी। क्यों साहब, क्यों नहीं हो पाएगी? बताइए, सबको अपनी अपनी आज़ादी का वो हक है, क्या इस देश में रहने इबादत ईद वो है ना, मस्जिद है वहाँ करिए ना। नहीं, मस्जिदों में कर रहे हैं, हम आपके मज़हब को छेड़छाड़ी करते हैं या दूसरे मज़हब पे हम सवाल उठाते हैं? लोग हमारे मज़हब पे सवाल उठा रहा है, हमारे तो 5 मिनट की नमाज होती है, पढ़ के चले जाते हैं। हाँ, बताइए आप। रोड भी जाम हो जाता है? कोई रोड जाम नहीं होता, कहाँ का रोड जाम होता है बताइए आप। आप निकलते हैं क्या कह रहे हैं चाचा? बड़े जो जल से पढ़ना है, कोई रोड जाम नहीं हो रहा है। क्या बता दीजिए, बता दिया। मेरी बात सुनिए आप सुकून से। देखिए, हमारे यहाँ ये भोपाल शहर के अंदर ये पुराना भोपाल जो है, इसके अंदर जामा मस्जिद है। उस जामा मस्जिद के अंदर जो गैर मुस्लिम है, वो सब पूरी अपनी अपनी खुद की चादरें निकाल के देते हैं, जनामाजें निकाल के देते हैं, वो पूरे रास्ते, वो सरकार भी हमारी वो करती है। संभल को सुना आपने? संभल को? संभल में ये कोई बात नहीं जाने। आप ये बताइए कि क्वांटिटी से बाहर आदमी आता है तो कहाँ पड़ेगा? सड़क पे चला जाएगा, जाना पड़ेगा, मजबूरी है। पर कार्रवाई की बात कही जा रही, कार्रवाई कर देंगे, कार्रवाई कर देंगे। देखिए, कार्रवाई कैसे करेंगे? क्यों भाई, इतनी बड़ी तादाद है, मस्जिदों में जगह कम पड़ गई, मोदी जी सौगातें मोदी बांट रहे हैं, ईदी बांट रहे हैं, तो पूरे देश तो ले लीजिए ना, पूरे ले लीजिए ना, ईदी तो पूरे देश की कैपिटल को एक एक ईदगाह बांट दो ना, इतनी बड़ी ईदगाह बांट दो कि सड़क क्या कह रहे हैं? सही कह रहा है, बिल्कुल सही पड़े, सड़क पर नमाज ही ना पढ़ना पड़े। मस्जिदें कम पड़ रही है, मस्जिदें कम पड़ रही है, पूरे देश की कैपिटल जो राजधानी है, मस्जिदें कम पड़ रही है। आम दिनों में क्या होता है, क्वांटिटी से आते हैं। सुन रहे हैं आप? जी क्या भाई साहब ने डिमांड कर दी? बिल्कुल डिमांड है, बिल्कुल डिमांड है, बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल सौगातें मोदी बांटो,
मेरी बात सुनिए आप, देखिए क्वांटिटी के हिसाब से आप जनता आती है, सेवैयां बांट कर खुश नहीं कर सकते आप। आबादी पे भी सवाल उठा, ये आबादी का सवाल तो ये सवाल भोपाल से आया है। 150-150 करोड़ में अगर ये सवाल भोपाल से आया है। अगर 40 करोड़ वो कह रहे हैं सौगातें मोदी तो आप बांट रहे हैं, सौगात बांट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईदगाह में मस्जिद में जगह कम होती है इसलिए मजबूरन सड़क जाना पड़ता है। एक एक ईदगाह और गिफ्ट कर दीजिए ना, सौगात दे दीजिए। जी अगर यूएई के अंदर 886 मुसलमानों पे एक मस्जिद है, वहां पे लोग मस्जिद के अंदर पढ़ते हैं। भारत के अंदर 733 मुसलमानों पे एक मस्जिद है, तब भी मस्जिद के अंदर क्यों नहीं पढ़ सकते? ये सीधी सी बात है। जगह कम पड़ जाती है। कैसे पढ़ सकती है कम, जब भारत के अंदर यूएई से ज्यादा मैं अपने आप को फैक्ट करूंगा, भारत के अंदर 773 मुसलमानों के ऊपर एक मस्जिद है। यूएई के अंदर 800 से ज्यादा मुसलमानों पे एक मस्जिद है, तब भी जाकर वो सड़क पर पढ़ते हैं। कौन से इस्लामिक मुल्क के अंदर ये कहा गया है कि सड़क पर नमाज पढ़ना अधिकार है? आप बता दीजिए ना। इस्लामिक मुल्क के अंदर अगर मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं तो लोकतांत्रिक मुल्क के अंदर दिक्कत क्या हो गई है? कि सड़क पर नमाज अगर आप पढ़ते हैं तो नमाज कबूल नहीं होती। सड़क पर क्यों? नमाज के लिए मस्जिद है, ईदगाह है। देखिए, नमाज का जहाँ तक ताल्लुक है, नमाज का संबंध जगह से ज्यादा, माइक उठा लीजिए आप जी। देखिए, जहाँ तक नमाज का संबंध है, नमाज का ताल्लुक जगह से तो है ही। जहाँ पर मस्जिद है वहाँ पर मस्जिद ही में नमाज पढ़ेंगे। लेकिन सड़क पर हो सकती है नहीं हो सकती, ये बताइए मुझे। वही मैं बता रहा हूँ। लेकिन चूंकि इसका ताल्लुक समय से है, तो समय जहाँ भी हो जाता है वहाँ पर नमाज पढ़नी चाहिए। और ऐसी सूरत में जाहिर सी बात है, अगर आदमी सड़क पर है तो लोगों को परेशान किए बगैर, ऐसी जगह मैं मिसाल दे रहा हूँ, ऋषिकेश में कोई मस्जिद नहीं है। अब ऐसा आदमी अगर नमाज का, मैं खुद उधर से गुजर रहा था, मैं रात भर वहाँ पे गुजारा, मुझे सड़क पे नमाज पढ़नी पड़ी। कोई मस्जिद है ही नहीं ऋषिकेश में, आसपास में नहीं है। आपने अकेले नमाज पढ़ी या फिर आपके साथ और भी लोग थे? मैं और मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, हाँ, हम लोगों ने ऐसे सड़क के किनारे नमाज पढ़ी? एकदम साइड में अपनी गाड़ी खड़ी की और वहाँ पर मैंने नमाज पढ़ी। सर, जहाँ सड़क पर लेकिन अब आगे में तादाद में लोग पढ़ते हैं, ट्रैफिक रुक जाता है। एक बात, मॉस्क ऑफ जुम्मा मॉस्क है ऋषिकेश के अंदर जाकर, पिन कोड है 24920। ये कह रहे नहीं, शहर में आदत हो गई है ना, ये कह रहे नहीं है वहाँ पर, ये कह रहे नहीं है, सिटी में दिक्कत है। आप लोगों को दिक्कत इसी बात पे कि आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। इस्माइल फारूकी 1994 केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अरे कहाँ मान रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ने 1994 के अंदर कि बाबरी मस्जिद को माना। आप किस तरह की बात करते हैं? लेकिन यहाँ पर बात हमारी अपनी इबादत की है। अगर हमारी इबादत को आप हमारा मौलिक अधिकार छीन लेंगे, आप हमारी नमाज पढ़ने का जो बात है आप खत्म नहीं कर सकते। हम आजाद मुल्क के अंदर रहते हैं, आजाद मुल्क के अंदर रहते हैं, नमाज अदा करेंगे, मस्जिदों के अंदर नहीं करेंगे। इसके अंदर भी कोर्ट नहीं है। जगह को लेकर के पाबंदी है। जुनैद साहब अपनी बात पूरी करें। एक चीज तो मैं ये कि बीच में बोल रहे हैं, मैं जरूर आप बताइएगा कि मैं घाट से लेकर, मैं घाट से लेकर लक्ष्मण झूला, राम झूला, जानकी झूला किससे खरीद? वहाँ पे आपको क्या जरूरत है? अरे शहर जो है, मैं पूरे शहर की बात करेंगे। आपने बोला पूरे ऋषिकेश टाउन के अंदर नहीं, आप पकड़े गए। मैं कह रहा हूँ ऋषिकेश टाउन के लक्ष्मण झूला पे लक्ष्मण झूला तलाश क्या नहीं मिली थी। मैं अपनी बात बता रहा हूँ ऋषिकेश में। अगर आप पता बता रहे तो मैं वहाँ से गुजरूंगा, फिर जाऊंगा। मैं आपको मस्जिद भी वही चाहिए, लेकिन आगे वही चाहिए। मंदिर से कुछ लेना देना नहीं। एक मौलाना साहब ने कहा, अच्छा अब आगे की बात मैं कर रहा हूँ, पर होली तो मना सकते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ सकते। वो ये भी कह रहे हैं कि सड़क पर, चौराहों पर माता की चौकी हो जाएगी, जागरण हो जाएगा, उस पर किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक नहीं। लेकिन अगर हम नमाज पढ़ देंगे 5 मिनट के लिए तो हाय तौबा मच जाएगा। क्यों ऐसा? एक इजाजत दे तो मैं काज जोड़ भी दूं, आसानी हो जाएगी उनको। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, मस्जिद को एक पवित्र जगह पर ख़ास तौर से बनाते हैं, निजी ज़मीन आदमी वक्फ करता है, और फिर हम इस बात के भी मुखालिफ हैं कि किसी जगह को कब्ज़ा करके मस्जिद बनाई जाए, बाद लोगों को परेशान किया जाए। नमाज का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि किसी को परेशान किया जाए। हम बिल्कुल इसके मुखालिफ हैं। एक मस्जिद में कई बार नमाज पढ़ी जाए, हम इसको भी बात कह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं एक बात को मैं ज़रूर कहूँगा कि चूँकि इसका संबंध जगह से ज्यादा समय से है, इस वजह से जाहिर सी बात है अगर समय कहीं पर जरूरत पड़ जाए, जगह से ज्यादा कह रहे हैं इसका संबंध समय से है। पूरी बात मैं कह दूं तो मैं समझता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो मुसलमान वहाँ के लोग हैं मिलकर के लोगों को परेशानी नहीं हो, ऐसा कोई रास्ता निकालें। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते लोगों को परेशान करें।
देखिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत कब होती है? ये कहते हैं 5 मिनट की नमाज है। आपको पता है 5 मिनट रोड बंद होता है तो 2 घंटे तक जाम लगा रहता है। एक बात। अभी इन्होंने कहा होली हो सकती है। इसी देश में कहा गया ना, होली खिलेगी तो खून की होली खिल जाएगी। यहीं के लोगों ने कहा, बाहर के लोगों ने नहीं कहा। और आप अपनी छत पर मैं किसी के बीच में नहीं बोला, तो मैं चाहता हूँ शायद नहीं बोलेंगे, फिर हम भी बोलेंगे। आप अपनी छत पर चढ़िए, कौन मना कर रहा है? पर आप किसी की छत पर चढ़ करके किसी की छाती पर चढ़ के चढ़ना चाहते हैं, वो नहीं हो पाएगा। कौन छाती पर चढ़ रहा है? और क्या करना चाहते हैं? हाँ, बीच रोड पे फिर छत बैठ जाएंगे तो छाती पर तो है, तो और क्या है? कौन छाती पर चढ़ रहा है? यही तो है, और कौन है भाई? आप रोड रोक करके किसी को घंटों रोके रहेंगे, किसी का एम्बुलेंस रुका है, किसी का इमरजेंसी काम रुका है, तो छाती पर चढ़ने को तो हो गया। मैं पूरी तरह से सहमत हूं इनसे कि किसी दूसरे के छत पे जाके नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। निकलते रोड पर कौन रोकता है? खून की होली जिसने कहा गलत कहा, निकलते कौन रोकता है? आपके पास आ गए, इतना भीड़ कर देंगे, आपके पास भी आऊंगा, लेकिन एक बार फिर से मैं रुक करता हूं भोपाल का। नमाज नहीं होगी। प्रमोद, आपने सुना यहाँ पर बहस में नवल किशोर दास जी कह रहे हैं कि किसी की छत पर चढ़ करके वहां नमाज पढ़ना और छाती पर चढ़ करके, ये दोनों में बड़ा फर्क है। हाँ, अब भोपाल से तो ताल ठोक के प्रत्युष एक ही डिमांड हो गई है कि आबादी बढ़ रही है, मस्जिदों में बन नहीं रहे, तो भाई हम तो सड़क पे जाएंगे। मोदी से उन्होंने डिमांड कर दी है कि आप मस्जिद दे दीजिए। आप बहुत देर से नाराज हो रहे थे, कुछ कह रहे थे मुझसे। मेरा कहना ये है कि कितना जुल्म करोगे? कैसा जुल्म हो गया? कैसा जुल्म हो गया? नहीं, क्या आप हम लोग नमाजें भी पढ़ना छोड़ दें? क्या चाहते हो आप लोग? ना अरे भैया, क्वांटिटी से ज्यादा जनता आती है, त्योहारों के टाइम पे नमाज पढ़ी जाती है। इस तरह थोड़ी कि आप कार्रवाई करोगे। वो कार्रवाई करोगे तो ठीक है, बर्दाश्त करेंगे, और क्या करेंगे? अच्छा, बिल्कुल करेंगे। नमाज का जहाँ तक प्रश्न है, जहाँ कुंभ में आपने 100 करोड़ की व्यवस्था का दावा किया था, 20 किलोमीटर तक के लंबा जाम रहा, महीनों जाम रहा, वहाँ तकलीफ नहीं हुई। अगर 40 करोड़ मुसलमान अगर आज ईदगाह की डिमांड कर रहे हैं, तो सौगाते मोदी दे दो ना, सौगाते मोदी दे दो ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनवर अली। कहाँ के रहने वाले हो? पेड़ों पर भोपाल का रहने वाला हूँ, छावनी का। संभल की बात सुनी जी? संभल की जो बिल्डिंग है मुसलमान, वो छत पे मस्जिद नहीं पढ़, वो नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। के साथ तो जुल्म हो ही रहा है भाई, खेल रहे हैं। कहाँ जुल्म कर रहे हैं? अरे यार भाई, मैं ये ठेला चलाता हूँ, जब पुताई करता हूँ, जब फोटो देख लो आप। क्या दिक्कत है? काम करना सब ये है कि मैं एक टाइम में कांग्रेस के राज में मुझे 3 मकान मिले, मगर बीजेपी के राज में बिक गए। कैसे 3 मकान मिल गए? हैं? भाई उनने इंदिरा गांधी ने दिए, राजीव गांधी ने दिए, पगलों ने। रेवड़ी बढ़ गई। हाँ, नहीं मिल रहे 3 मकान। मगर नहीं, मुझे एक झुग्गी भी नहीं मिल रही, मेरा और किराया और 3 मकान मिले थे, वो कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? नमाज से ज्यादा अपने मकान की चिंता है। एक देगांव के पास मुड़िया खेड़ा गांव है, तो अब नहीं, वहाँ मकान मिला है। अरे आप कह रहे हो अधिकार छीन रहे हैं। बिल्कुल छीना जा रहा है, चारों तरफ छीना जा रहा है, चारों तरफ हर तरह से छीना जा रहा है, चारों तरफ छीना जा रहा है। ये तो देखिए, ऐसा है, नमाज के लिए मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे जो गैर मुस्लिम है वो अपनी चादरें देते हैं हम लोगों को नमाज। इसमें सरकार को क्या दिक्कत है? ये भाईचारा, ये भाईचारा है भोपाल का। ये भाईचारा हमारा, ये हमारे हिंदू मुसलमानों का भाईचारा है कि नमाजों को, सड़कों पे नमाज पढ़ने के लिए वो अपनी चादरें बिछा रहे, वो अपना दिल बिछा रहे। कल देखना, कल जो कल अलविदा जुमा है, कल देखना आप सराफे चौक में, आप रिकॉर्डिंग करना। हिंदू लोग चादरें बिछाते नमाज के लिए, खुद देंगे, सब जाते। भोपाल के मुस्लिम भाई कह रहे हैं कि कल देख लीजिएगा, हमारे हिंदू भाई आएंगे, हमारी नमाज के लिए खुद चादर वो बिछाएंगे। मैं नवीन दुबे जी आपसे जानना चाहूंगा, आपकी पार्टी के सांसद लगातार दनादन बयान दिए जा रहे हैं, कह रहे हैं साहब ये तो पाबंदी धार्मिक आजादी को खत्म करने की साजिश है। ये साजिश कैसे हो गई? नहीं प्रत्युष, देखिए ऐसा है, मैं लॉ वाला आदमी हूँ, कानून को जानता हूँ। प्रश्न इस बात का है कि यदि मेरी छत है, मेरा घर है, मेरे घर पे मैं जिसको चाहूँगा अलाउ करूँगा, वो मेरे घर की छत पर आए, गीत गाना कर सकते हैं, हम नाच गाना कर सकते हैं, खाना पीना कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। कोई कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है कि मेरे घर पर मेरी आज़ादी के एरिए में दखलंदाजी करने की, पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्रदीप भंडारी जी आप जो बात कह रहे थे, मुझे ज़रा बता दीजिए कि यदि कोई मुसलमान अपने घर में, संभल के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, अपनी छत के ऊपर अपने 4 रिश्तेदारों के साथ अगर नमाज पढ़ता है, तो इसमें कौन सा उल्लंघन हो रहा है भारत के संविधान का? और भारत का संविधान क्या कहता है कि
इस हिसाब से चले। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि सौगाते मोदी नाम पे ध्यान दीजिएगा, सौगाते प्रधानमंत्री नहीं है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के फंड से दी जा रही है या इस देश की जनता के टैक्स के पैसे से दी जा रही है या चुनाव के लिए ब्रांडिंग की जा रही है? प्रदीप भंडारी मतलब मैंने एक सवाल तो इनका है कि घर मेरा, मुस्लिम भाई कह रहे हैं घर मेरा, छत मेरी, परिवार मेरा, रिश्तेदार मेरे, तो भाई नमाज भी हमारी, इससे किसी को क्या प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर संभल में डिस्प्यूटेड साइट के आसपास वाले एरिया के छत पर ही से पाबंदी लगी है। भाई साहब आपको अपनी कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, आप दंगे कराना चाहते हैं, आपको अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं है, आप फालतू की दलील दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एरिया फलाने एरिया डिस्प्यूटेड एरिया जो भी एएसआई के अधीन है वो बिल्डिंग, प्रदीप भंडारी की जानकारी दुरुस्त कीजिए। आप मुझे बताइए, एएसआई के अधीन वो बिल्डिंग है, उसके इर्द गिर्द जो भी लोग रहते हैं, हिंदू रहता है तो वो भजन कीर्तन करने का अधिकारी है, मुसलमान अगर रहता है तो वो नमाज करने का अधिकारी है। संभल के अंदर कानून इस बात की इजाजत आपको नहीं देता है। अपनी पुलिस व्यवस्था को चाक चौबंद कीजिए। पुलिस कमजोर है, आपकी पुलिस कमजोर है। कल आगरा में पिटी, कल आगरा में पुलिस पिटी, क्या किया भाई आपकी सरकार ने? कल आगरा में आपकी पुलिस पिटी ना, क्या किया आपकी पुलिस ने? भाई संभल में 2:30 बजे कानून व्यवस्था की दलील है, आप यहाँ खड़े होकर दे सकते हैं जमीनी धरातल पर, केवल और केवल आप नफरत फैला रहे हैं। आपने सुना भोपाल में कह रहे हैं कि सारा आदेश जो है ना, शासनादेश सिर्फ हमारे लिए ही है, सारी पाबंदियां, सारे नियम कायदे कानून सिर्फ हमारे लिए। जरा दूसरे धर्मों के लिए भी बना दीजिए ऐसा कानून, ऐसा आदेश। देखिए, कोई इस प्रकार का सार्वजनिक रूप से कोई आदेश नहीं है, केवल कुछ जगहों के लिए आदेश दिया गया है, संभल और मेरठ को। लेकिन इसको जो है, इस आदेश को मुझे लगता है व्यापक तौर पर मान लिया गया है। मेरठ में तो यहाँ तक कह दिया गया कि अगर सड़क पर आप नमाज पढ़ते पाए गए तो लाइसेंस और पासपोर्ट दोनों रद्द हो जाएगा। क्योंकि जो मेरठ एक ऐसी जगह जो काफ़ी घनी बस्ती है वहाँ पर, और छोटी छोटी सड़कें हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया हुआ है कि सड़क पर कोई नमाज नहीं होनी चाहिए, तो इस पर तो कोई विवाद का विषय ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसको सभी को फॉलो करना चाहिए, उसको मानना चाहिए और उसका सम्मान होना चाहिए। जैसा कि जो छत की बात है, वो जो छत की बात है केवल जो संभल के कुछ एरिया के लिए दी गई है, संपूर्ण देश के लिए नहीं है। तो ये जो इस प्रकार से माना जा रहा है कि पूरे देश में लागू कर दिया गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यहाँ से डिमांड होने लगी है, दिल्ली में लोग डिमांड करने लगे, दिल्ली में डिमांड होने लगी है। डिमांड होने एक अलग चीज है, डिमांड तो आप कहीं भी कर सकते हैं, डिमांड करते हैं पूरे देश में होना चाहिए। डिमांड तो हम नोएडा में भी कर रहे हैं, पूछ रहा हूं क्या ये पूरे देश में होना चाहिए? करने का काम नहीं कर रही है नोएडा में भी डिमांड, तो क्या कर रही है? ये संविधान का उल्लंघन है। आप भी डिमांड कर रहे हैं क्या? जाता है तो जहाँ पर प्रशासन को सूचना होती है, हम लोग कहते हैं कानून व्यवस्था पर जो उंगलियां उठाई जाती है वो इसी आधार पर उठाई जाती है। अगर प्रशासन को जुनेद जी आपने तो शुरुआत में एक बात कही कि सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, इससे आप भी इत्तेफाक रखते हैं। हाँ, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, जो लोग जिद कर रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब हम क्यों ना पढ़े, अब तक पढ़ते आए हैं तो आगे भी पढ़ेंगे। नहीं, मैंने आपसे कहा जिद है या क्या है? एकदम संख्या ज्यादा है तो संख्या कम करो भाई, एकदम जिद नहीं है। अगर आप इजाजत दे बोलने की, एकदम जिद नहीं है। किसी पैनलिस्ट को बीच शो के अंदर नमाज पढ़ने की इजाजत दे सकते हैं? स्टूडियो के अंदर तो नहीं दे सकते। मैं स्टूडियो के अंदर नमाज पढ़ता हूँ। नहीं, आप क्या बीच शो में नमाज पढ़ेंगे? शो में क्यों पढ़ूंगा भाई? समय हो गया तो समय हो गया, अगर नमाज का टाइम आएगा बीच शो में थोड़ी करेंगे। इजाजत लेते हैं, पढ़ते हैं। आपको सड़क पर नमाज पढ़ने पर जो पाबंदी लगाई उससे कोई एतराज नहीं है? मैं बता रहा हूँ, छत पर पाबंदी, इस पर आपको एतराज है? मैं छत पर तो हर हाल में है, अपनी छत पर हमें जो चाहे हमें करने दे, इबादत करने दे और देश के लिए दुआ करने दे और तैयार होने दे कि मुल्क की तामीर के लिए हम अपने आप को रूहानी तौर पे तैयार कर रहे हैं। लेकिन हम सड़क के हवाले से कुछ बात करना चाहते हैं। कुछ जानकारियां मैं इनको दे दूं कि अभी इन्होंने कई देशों का पहले तो नाम लिया था। सऊदी अरब में मक्का के अंदर खुद मैंने कई बार सड़क पर नमाज पढ़ी है। सऊदी अरेबिया के अंदर सड़क पर नमाज बैन है, आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूं। मैंने पढ़ी है, ये कह रहे हैं मैंने पढ़ी है, वो कह रहे हैं मैंने पढ़ी है। हज करा है भाई, सड़क पर नमाज अदा करी, मैंने पढ़ी है। तरीके का भरम फैला रहे हैं आप लोग। अरे भाई हज के टाइम में सड़क पर नमाज अदा करी, आप झूठ मत बोलिए। लेकिन एक बात और जिस तरीके का माहौल ये देश का मुसलमानों के खिलाफ बना रहे, ये गलत है। मुझे फिर वही बात याद आ जाती है कि चलती बंदूक के दहाने पे हमको मालूम है, हम निशाने पे हर जगह हम लोगों को निशाने पे रखा था। अरे भाई एक बात बताएं, हम अपने घर से छतों पर नमाज अदा नहीं करेंगे, लेकिन जब सोमवार का दिन होता है आप शिव जी को जल भी अभिषेक
लेने के लिए दुकानदारी के बाद लंबी लाइनें लगा लेते हैं। हम लोगों को मानना पड़ेगा। भारत का संविधान सबको परेशानी होती है, लेकिन सेंसिटिव जोन जिसे आप बता रहे हैं, आप देखिए मैं बताना चाहता हूँ, नमाज पढ़ने से तो किसी ने नहीं रोका। पुलिस नाकाबिल है, प्रशासन आपका फेलियर हो जाता है, तब आप इसको कह रहे हो। और ये व्यवस्था मतलब आपने करने की कोशिश करी जा रही है, गलत है। फिर से भोपाल करूंगा। प्रमोद, मेरी आवाज अगर आप तक जा रही होगी तो आप स्टूडियो में बहस सुन रहे हैं। नाजिम खान कह रहे हैं कि सीधे सीधे हमारी धार्मिक आजादी, हमारी इबादत पर पाबंदी है। मैं प्रत्युष एक चीज कहना चाह रहा हूं, अगर आप इजाजत दे तो। प्रमोद, मैं बोल दूं? हाँ देखिए, स्टूडियो में तो वो कह रहे हैं कि धार्मिक आजादी है, लेकिन क्या इत्तेफाक रखते हैं, स्टूडियो में एक मौलाना है, वो कह रहे हैं हमारी धार्मिक आजादी है, हम सड़क पे पड़े या घर की छत पे पड़े, नमाज अदा करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। नियमों को कार्रवाई से नहीं डरते? कार्रवाई से डरते हैं, लेकिन इसमें गलत क्या है कि हम रोडों पे नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जब आप लोग के प्रोग्राम भी रोडों पे होते हैं, हम लोग उसके खिलाफ तो आवाज़ नहीं उठाते कभी कि आप लोग रोडों पे ना ये होली खेल रहे हैं या है ना गदर मचा रहे हैं, आपकी रैलियाँ निकल रही हैं, हम लोग उस बारे में कभी आवाज़ नहीं उठाते। सड़क जाम का मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। सड़क जाम होती है, कई जगह होती है, लेकिन ये कि उस बात पे कोई ध्यान नहीं देता। आजकल क्या है, गवर्नमेंट ने जो है मुसलमान को क्या देखिए सड़क जाम क्यों नहीं होती है? जब कुंभ में 20 किलोमीटर का रोड जाम होता है तो क्या वो रोड नहीं था? कुंभ पे अटक जाती है। सवाल ये है कि दरगाहों में, मस्जिदों में, खानकाहों में जिन हिंदू श्रद्धालुओं को खाना दिया, पानी दिया, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था दी, हमने उनका सम्मान किया, तो क्या आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे? रोड से ले जाकर के कहते हो पानी दिया, खाना दिया। भाई वो मसला अलग है। सवाल ये है कि सड़क पर नमाज क्यों? तो सड़क पर नमाज अगर हो रही है तो मोदी सरकार सौगात मोदी देना पूरे देश को। तो ईदगाह के लिए जमीन और पैसा ले ले हमसे। मैं कह रहा हूँ ईदगाह के लिए जमीन दो, ईदगाह के लिए जमीन दो और पैसा लो। पूरे देश में ईदगाह की कम पड़ रही है, ईदगाह के लिए जमीन है, जमीन कम पड़ रही है। ईदगाह के लिए बिल्कुल पड़ रही है। 150 करोड़ में 40 करोड़ मुसलमान हैं। अरे जब 150 करोड़ 40 करोड़ मुसलमान है तो सड़कों पर जमीन कम पड़ रही है, सड़कों पर नमाज क्यों नहीं? बहुत कम मुसलमानों की तादाद के इससे पहले देश के अंदर 20 बच्चे पैदा करो तो रोड पर नमाज पढ़ो। कानून सबके लिए, संविधान सबके लिए, उसका पालन करना पड़ेगा, उसके लिए पालन करना पड़ेगा। आपने बच्चे ज्यादा पैदा किए तो अपनी मस्जिद बना लो, कौन मना कर रहा है? आपने बच्चे 10 पैदा किए तो अपनी मस्जिद बना लो, रोड पर नहीं पढ़ोगे। उसका ठेकेदारी किसकी है भाई? आपने इतनी संतति पैदा क्यों की है? इसका पालन नहीं कर सकते आप। जुनैद साहब जी, ये भाई साहब कह रहे हैं कि सौगात मोदी की जगह हमें ईदगाह दे दीजिए ना, सौगात में ईदगाह दे दीजिए। अरे वक्फ के पास कितनी संपत्ति है सबको मालूम है, सेना के पास, रेलवे के पास, वक्फ के पास कितनी जमीन, कितना लैंड। और एक सवाल ये साहब बार बार कह रहे हैं ना कि ईदगाह के लिए जमीन दे दीजिए। मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछता हूँ, अयोध्या में तो जमीन दी गई है ना मस्जिद के लिए जी, कितनी बड़ी जमीन दी गई है? हाँ सही बात, बन गई वहां पर मस्जिद। अब इजाजत देंगे बोलने की? देखिए ऐसा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि मस्जिद में स्पेस है, ईदगाह में स्पेस है, तो बाहर निकल कर नमाज ना पढ़ा जाए। ये बड़े खुले लफ्ज़ों में मैं कह रहा हूँ। मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि जो मस्जिदें बंद हैं उन्हें खुलवाने की कोशिश की जाए। ASI के तौर के पास जो मस्जिदें हैं वो खोल दी जाए ताकि लोग नमाज पढ़ सकें। मुझे आगे बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ पार्कों में इजाजत दी जाए नमाज की। ये कानून व्यवस्था की बात है। जब लोग होंगे, जरूरत होगी, फिर आगे मैं आ रहा हूँ। फिर आप कहिएगा जुनैद साहब, अभी आप कह रहे हैं ना कि जितनी मस्जिदें खोल दी जाए, पार्क दे दिया जाए, स्टेडियम दे दिया जाए, तब तो फिर बाकी धर्म के लोग भी कहेंगे कि हमारे लिए भी। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं कि जिस तरह से, और मैं पसंद करता हूं कि कुंभ के अंदर व्यवस्था होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। मैं ये कहता हूं कांवड़ यात्रियों के लिए और सुविधाएं देनी चाहिए, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ऐसे ही जब मुसलमानों को भी जरूरत पड़ रही किसी खास मौके पर कि ईद की नमाज पढ़ने की स्पेस की कमी हो रही है, तो कोई व्यवस्था होनी चाहिए। पार्क खोल दीजिए। कुछ नहीं खुलने वाला, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी जाएगी, अपने छतों पे पढ़ना। सेंसिटिव जोन के अलावा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की संविधान की सरकार फॉलो करने वाली है। सवाल दिया के अंदर आप पे चालान लगा
मैंने पता कर लिया है। सऊदी अरेबिया में आपने चालान लगा है, मैंने पता कर लिया है। दुबई में भी आप गए थे पढ़ने, उस पर भी आपके ऊपर मोटा चालान लगा है। बंद करो झूठ बोलना, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अयोध्या में जो मस्जिद के लिए लैंड मिली, जवाब दिया ना कोर्ट ने। जुनैद जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिसकी आप जो है हिमाकत करते हैं, उसके मेंबर हैं, उसको आप फॉलो करते हैं। आप सुनिए मेरी बात। सुन्नी क्लेरिक मौलाना खालिद राशिद फिरंगी कहते हैं कि नमाज पढ़िए, पर अगर आप सड़क पर पढ़ते हैं, इससे किसी को इनकन्वीनियंस होती है, तो नमाज सही नमाज नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ, आप मैं तो खुद कह रहा हूँ, खिलाफ बोलिए। आप दूसरे मौलाना साहब को बताइए, ये भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा स्पेस की प्रॉब्लम है। बोलिए सब आपके बगल में, आप ही के बगल में, इनको डांटिए, आपके बगल में डांटिए, इनको डांटिए, इनको डांटिए। अगर आप इनको डांटिए, जुनैद साहब, मुसलमान समाज आपको फॉलो कर रहा है, आप इसी वक्त इनको डांटिए। अरे भाई सुनिए, क्या जुनैद जी के उसी के अकॉर्डिंग अगर कानून व्यवस्था घुटने टेक चुकी है। मारने वाले ना कि औरंगजेब को मानने वाले, औरंगजेब को मानने वाले, कलाम साहब को मारने वाले। नवीन दुबे संभल पर, नवीन दुबे एक सेकंड करके बोलिए, एक करके बोलिए, आवाज आएगी। नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान कहां पर जाएं उस खास समय में, ये कानून की जिम्मेदारी है कि कानून मुसलमानों का इंतजाम करे। ये व्यवस्था की जिम्मेदारी है। इसे भारत के अंदर तो हम पैदा हुए और इसे भारत के अंदर कहां पढ़ने दे रहे हैं? कह रहे भाई अब हमें नमाज। मैं हुकूमत से पूछता हूँ, मैं हुकूमत से पूछता हूँ कि हुकूमत जगह कौन देगी कि कहाँ पे नमाज पढ़ा? हम लोगों को हमारी नमाज से पढ़ोगे, कमी है तो किसी को परेशान करके नमाज नहीं पढ़ सकते। आजाद मुल्क हमारा पढ़ोगे, दूसरे व्यक्ति को आपत्ति। अरे मौलाना साहब रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत। संविधान के तहत हम लोगों को सड़क को रोक करके नहीं पढ़ी जाएगी। इस बेस की कमी है तो मुसलमान नमाज कहाँ पढ़े? ये भावुक हो रहे हैं साहब, ये कह रहे हैं कि मतलब अब आज देश में ये स्थिति हो गई है, हम नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, आप दिल बड़ा नहीं दिखा रहे हैं। स्थिति पैदा किसने की? आपने हमारी छत पर पाबंदी लगा दी, सड़क पर पाबंदी लगा दी। एक साहब कह रहे हैं पार्क खोल दीजिए। के बारे में बड़ा करते रहो, हम दिल बड़ा कर रहे हैं। अयोध्या के बारे में 20% आप 80% जनसंख्या किसकी है भाई? 20% वाले हमारी कैलकुलेशन कर लीजिए। जनसंख्या बढ़ाने में तो आप लोगों का योगदान है। परिवार में अपने आंकड़े उठा के देख लीजिए और हमारे देख लीजिए। हम लोगों को बदनाम मत कीजिए, कानून व्यवस्था को भंग करने का कार्यक्रम नहीं चलेगा। आंकड़े भी तो आपको अपने घर में पढ़ना है पढ़िए, मस्जिद में पढ़ना है पढ़िए, को लेकर बहस तो आप देख रहे हैं करके सड़क पर नमाज पर पाबंदी को लेकर भोपाल के लोग क्या कह रहे हैं, प्रमोद वहां से बता रहे हैं। प्रमोद, एक भाई ने वहां पर कहा कि कल सुबह आकर देख लीजिएगा, नमाज के वक्त में हिंदू भाई वहां पर चादर बिछाएंगे सड़क पर। कोई शक नहीं है कि हिंदू और मुसलमानों में कोई नफरत नहीं है, ये चंद लोग सिर्फ दूसरी बात। जी बोले प्रमोद बोले। प्रत्योष देखिए, मुसलमान तो ताल ठोक के कह रहे हैं कि हम तो जगह कम पड़ेगी तो सड़क पर जाएंगे, नमाज अदा करेंगे, लेकिन एक बात ताल ठोक कर सब लोग कान खोल कर सुन लें, यदि वक्फ के पास सबसे ज्यादा जमीन है तो फिर जगह की कमी क्यों है? फिर सड़क की जरूरत क्यों पड़ रही है? और ये हल्ला क्यों है? फिर क्यों नई ईदगाह मांगी जा रही है? भाई साहब, हाँ मैं बता रहा हूँ, मुझे इस पर भाई बोल रही है, इसलिए कि सुनिए क्या है, पहले सुन लीजिए, मुझे बोलने दीजिए, समझिए एक मिनट, मुझे समझ लीजिए। वक्फ क्या है? सब कितनी जमीन है वक्फ के पास? हम क्या कह रहे हैं, वक्फ क्या है? वो अल्लाह के नाम पर दी गई हुई जमीन है। वक्फ जो है वो हमारी आपकी सरकार की जमीन नहीं है। तो भाई अल्लाह के नाम पे दी गई है, हाँ, अल्लाह की इबादत के नाम पे दी गई तो सरकार घोषणा कर देना, सरकार को घोषणा कर देना चाहिए कि ईदगाह बनाई जाए, वक्फ की जमीनों पर पूरे देश में ईदगाह बनाई जाए। अधिकारों का मत करिए, बोलने दीजिए। क्या नाम है चाचा? वक्फ की जमीन कहाँ हमारी है? काम का क्या, हमारी जगह ही कम पड़ रही, वक्फ की जगह कम पड़ रही है। रहने के भी काम आती है और लोग किराए से भी रहते हैं। लोगों के कहाँ से रहने के काम आ जाएगी? तो दान की कितने बस्तियाँ बसी हुई हैं, गरीब गुरबा ही तो रहते हैं, उस गरीब गुरबा ही उस जमीन के ऊपर में, गरीब गुरबा ही उस जमीन के ऊपर में निवास करते हैं। कई गैर मुस्लिम भी उसमें उसमें गैर मुस्लिम भाई भी रहते हैं वक्फ की जमीनों पर। वक्फ की जमीन पे गैर मुस्लिम भाई भी हैं। क्या वक्फ की जमीन पर कब्जा है?
नहीं कब्जा नहीं है। ये तो सरकार लॉ एंड ऑर्डर का मेंशन है। अरे अगर कहीं कब्जा होगा तो सरकार आप कुछ कह रहे थे कुछ। हम कह रहे हैं जगह कम पड़ रही है। सड़क पे जाओगे जब कम पड़ेगी तो पढ़ेंगे जाएंगे। आपके इधर भी होली खेलना है, रोडों पे डीजे निकालना है, हर चीज नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए। तो तुम्हारे लिए नहीं है बराबर? बराबर ही नहीं। क्या ये बात सही है मुसलमानों के लिए जमीन की कमी पड़ रही है? जी बिल्कुल कम पड़ रही है। ये कागज काय के हैं? ये कागज तो मेरे हैं। कुछ काम के हैं? आधार कार्ड के। आधार है, कागज है। अच्छा ये बताओ, चीज बता ठीक है, कभी नमाज कहाँ अदा करते हो? प्रमोद, वहाँ से जो सवाल आया ना कि साहब ये जमीन तो वक्त के पास है, मुसलमानों के पास नहीं है, मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा जी जुनैद साहब, एक मुस्लिम भाई ने, प्रमोद ने बात की। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दे रहा हूँ वहाँ पर कि हमारे पास मुसलमानों के पास नहीं, वक्फ के पास है। इसका मतलब बिल्कुल, ज्यादा तो कर रहा है। देखिए पहली बात तो कि वक्फ की व्यवस्था का काम सरकार के जिम्मे है, जो वक्फ बोर्ड के थ्रू करती है। 9.4 लाख एकड़ जमीन। अब मुझे बोलने दीजिए। और वक्फ का सबसे अहम मामला ये हुआ करता है कि जिस मकसद से जो चीज़ वक्फ की जाती है, अगर कब्रिस्तान के लिए है तो कब्रिस्तान है, अगर मस्जिद के लिए है तो मस्जिद है, और अगर ईदगाह के लिए है तो ईद के लिए है, अगर किसी और चीज़ के लिए तो किसी और चीज़ के लिए। वक्फ से क्यों नहीं मांगते हड़पने के बाद भाई हमें नमाज पढ़ने दो? इतनी जमीन हड़पने के बाद भी भूख नहीं मिटी है। हड़पना नहीं, अपनी चीजें क्या पहली आपने पार्लियामेंट को कहते हैं इस्तेमाल के लिए वक्त इस्तेमाल नहीं कर रहा मुसलमानों के लिए। मैं तो कह रहा हूँ कि इस्तेमाल हो, मैं तो कह रहा हूँ, इसका मतलब मान रहे हैं कि नहीं हो रहा है? गरीब मुसलमानों ये आवाज खुद भोपाल से मुस्लिम भाइयों ने उठाई है। एक सवाल आपने किया था मुझसे अभी कि अयोध्या के अंदर गवर्नमेंट ने जमीन दे दी, मस्जिद के लिए वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जुनैद दिल्ली में रहता है, मेरठ में जो लोग रहते हैं, आपने इंतजाम किया है कि हम ईद की नमाज पढ़ने जाएं वहां पर? भाई जो जहां पर रहता है आसपास के लोग ही तो नमाज पढ़ेंगे। जहां पर लोकल बड़ी जाती है, प्रॉब्लम होती है, लोकल स्पेस की प्रॉब्लम है। सड़क पर पूजा करता है हर दिन क्या? कैसी बात कर रहे हैं? मैं अभी भी कह रहा हूं संविधान का जिस तरह से कुंभ के अंदर इंतजाम किया गया, लोकल हर जगह इंतजाम किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे, एडमिनिस्ट्रेशन अगर चाहे तो हर जगह इंतजाम हो सकता है। तो वो कहते हैं जुनैद हैरिस की कहो कि गलत बोल रहे हो, नमाज घर पे पढ़ो, मस्जिद में पढ़ो, सड़क पे मत पढ़ो। और ये बाजू के मौलाना जो आपके भड़का रहे हैं, इनके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे जुनैद हैरिस जी? ऐसी क्या व्यवस्था है कि बात करिए भाई, औरंगजेब और बाबर का महिमा करने वाले मौलाना के खिलाफ आप नहीं बोल रहे? सच्चे विचारक इनके खिलाफ नहीं बोल पा रहे। नवीन दुबे ताल ठोके में वहीं से भोपाल से आवाज उठ गई, और ये किसी हिंदू भाई ने नहीं उठाई, ये मुस्लिम भाई ने उठाई। ये कह रहे वक्त के पास जमीन तो है, बहुत जमीन है, लेकिन मुसलमानों के लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है। और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि सौगातें मोदी में ईदगाह दे दो, वक्त से क्यों नहीं मांगते? अब सवाल इस बात का कौन देगा? ये भी गवर्नमेंट ही देगी। नवीन जी, इसी वक्फ बोर्ड के तमाम जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी रहे हैं, इंचार्ज रहे हैं, उनके खिलाफ इस देश के मुसलमानों ने ही आवाज उठाई है कि उन्होंने आकंठ भ्रष्टाचार किया। ये स्वीकार करना पड़ेगा। पहली चीज, मैं बहुत ईमानदारी से बात करूंगा, बहुत निष्पक्षता से बोलता हूं। प्रदीप भंडारी जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपने आज इस ओपन मंच पर एक बात स्वीकार कर ली कि योगी जी की सरकार संभल में इतनी नतमस्तक हो चुकी है, कमजोर हो चुका है प्रशासन कि वो बड़ी खबर है, कल ईद से पहले जुमे की आखिरी नमाज है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से अपील की है मस्जिदों में ही पढ़ी जाए नमाज, और साथ साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये भी कह रहा है कि बाजू में काली पट्टी बांध करके आप ये नमाज पढ़िए, ये विरोध दर्ज कराइए वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ। यकीनी तौर पर ये गाइडलाइन इशू की गई है कि सड़कों पर नमाज हरगिज़ अदा ना की जाए, और नमाजियों को चाहिए कि वक्त से पहले मस्जिद में पहुंच जाएं, जिससे कि नमाज की मस्जिद की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से लोग जमा होकर के सुकून से नमाज अदा कर सकें। और चूँकि दोपहर में नमाज होती है, सख्त गर्मी भी है, तो लिहाजा और भी इस बात का कि एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि लोग रोज़े से भी होंगे। और अगर कोई मस्जिद फुल हो जाए तो उसके बाद दूसरी मस्जिद में जा कर के नमाज अदा करें। इस अपील का कितना असर हो रहा है? सीधे भोपाल चलते हैं।
प्रमोद पूछिए मुस्लिम भाइयों से, काली पट्टी बांधेंगे क्या कल वो अपनी बाजुओं में? यस, प्रत्यक्ष प्रत्युष साहब दिखा रहे हैं प्रत्यक्ष, और मैं बता रहा हूं ये सड़क है और सियासत पूरे देश में हो रही है, पर ये देश के मुसलमान है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि मस्जिद में नमाज पढ़ें, इबादत मस्जिद में करें काली पट्टी बांध कर। क्या मानेंगे? मानेंगे आप? जो उलेमा कहेंगे, हम उलेमाओं की बात, इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की उलेमाओं की बात पर सहमत है। हमारे की बात उलेमा जो मानेंगे? कहेंगे वो तय करेंगे, हम पे अमल करेंगे। बोर्ड नहीं, हम जो उलेमा कहेंगे वो मानेंगे। बिल्कुल हम उलेमाओं की बात मानते हैं, जरूर मानेंगे। जो इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड जो कह रहे हैं बिल्कुल मानेंगे, उनकी बात भी जो मानेंगे उनकी भी मानेंगे। देखिए विरोध किस बात का? काली पट्टी के विरोध इस बात का है कि जो वक्फ की जमीनें हैं, जो अल्लाह की जमीनें हैं, उसको अगर संशोधन बिल लाने का प्रयास किया जाएगा, उसका विरोध करेंगे। नारी तो नारायण होता है, इंसान के तो काम ही नहीं आ रही वक्फ की जमीन जाने का काम आ रही है। बिल्कुल लोगों के काम आ रही है, उसमें बेचारे बहुत सारे गरीब लोग जो है रह रहे हैं वक्फ बोर्ड की जमीन पे। ज्यादातर कब्जा है, जमीनों पे ज्यादातर कब्जा है। किसका कब्जा है? किसका कब्जा? अमीरों का कब्जा है। कौन अमीर है? कौन है वो? मुसलमान भी है उसमें, हिंदू मतलब उसको धर्म से नहीं बांधते। सुन लीजिए जो वक्फ के ठेकेदार हैं वो सुन लें, क्योंकि वक्फ पर कब्जा है, वो गरीबों के काम नहीं आ रहे। क्या किसके कब्जा? गरीबों के काम, ये नहीं कह रहा कि गरीबों के काम आई नहीं। कब्जा है ना, कब्जा है ना, कब्जा भी है। क्या वक्फ की जमीन मुक्त होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए। जिनका हक है उनको मिलना चाहिए, कब्जा मिलना चाहिए। बिल्कुल। इसका मतलब नहीं मिल रहा है? नहीं जी, सुन लिया कान खोल के। अपवाद स्वरूप हर जगह है। अपवाद प्रति अगर कहीं कोई कब्जा है तो सरकार। चाचा ये सही कह रहे थे, अच्छी लगी इनकी बात। सही कह रहे हैं, है ना? जिनका गलत कब्जा है उनका हटना चाहिए। कई जाहिल लोगों को नहीं मिल रहा है वक्फ का हक, वक्फ बोर्ड की जमीनों का हक कई मुसलमानों को नहीं मिल रहा है। विषय से भटकाया जा रहा है। अरे कहाँ विषय से भटकाया जा रहा है? बांधेंगे। जेपीसी ने रिपोर्ट दी है, बात जेपीसी पे करिए ना। आप जेपीसी पे बात करिए ना। आप पार्लियामेंट्री कमेटी को आप जो आपने रिपोर्ट लेकर आए हैं, आप उस पर बात करिए ना। हल्ला कर रहे हैं आप, उस पर बात करिए। ऑल इंडिया विषय को भटका रहे हैं। ऑल इंडिया प्रमोद शर्मा जी विषय से भटका रहे हैं। आप जो है ये थोड़े से मुद्दे के लिए आप मुद्दा मत भटकाइए कि जरा से मुद्दा आप बता दीजिए क्या बात कर रहे हैं, बता दीजिए। अभी आप जो है कह रहे हैं वक्फ बोर्ड की जमीन पे जो है कुछ गलत लोगों का कब्जा है कि नहीं? आप बता दीजिए। वो ये है कि नहीं, ये क्यों पूछ रहे हैं आप? क्या होना चाहिए उनको? आप जो नाजायज कब्जा है वो हटाएं आप। किसके कब्जे? जिसके भी हो हटना चाहिए ना। बिल्कुल। तो संशोधन इसीलिए तो हो रहा है, संशोधन तो कह रहा है। आप तो गरीबों को ही हटा रहे हैं। आप बताइए ना, आप अडानी और अंबानी को दे रहे हैं, वो भी तो बताइए। अंबानी को हटवा रहे हैं क्या? सवाल से उछाले जा रहे हैं, सड़क से सवाल उछाले जा रहे हैं। जरा यहाँ पर छत पर हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे भी पूछ लेते हैं। साहब नाजिम भाई, अब ये बताइए कि वक्फ को लेकर लड़ाई मुसलमानों की वक्फ के साथ है या सरकार के साथ? पहले वक्फ से निपटने लेना। वो कह रहे हैं कि वक्फ ने जमीन हड़प ली है, कब्जा रखी है, मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं है। किससे मांगे आप जमीन? वक्फ से मांग लीजिए ना। इतनी जमीन है, खुद मुस्लिम भाई कह रहे हैं। हाँ प्रत्युष जी, देखिए हम उलेमा दीन के रेस्पेक्ट करते हैं। उलेमा दीन का जो भी फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है। अरे सुन तो लीजिए, हमने उलेमा दीन की बात करी है, काली पट्टी बांध के। हाँ सुन तो लीजिए। देखिए हम अपनी नमाजें मस्जिदों के अंदर इंशाल्लाह अदा करेंगे। और देखिए जुमा है कल, तो जुमे में ज़्यादा भीड़ होती है, तो मैं अपने उलेमा दीन से ये कहना चाहूँगा कि 2 वक्त में मस्जिदों के अंदर जुमे की नमाज अदा कर दी जाए, ताकि मस्जिदों के बाहर सड़कों पर कोई भी मुसलमान ना आए। और रही बात यह कि वक्फ बोर्ड से हम अपील करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिदें आप भारत के अंदर बना दीजिए, ताकि भारत का मुसलमान मस्जिदों में नमाज अदा कर सके। जो सड़क की बात करते हैं वो सड़क पे डिमांड है या सरकार से? वक्त से है। हाँ देखिए सरकार के अधीन ही वक्फ बोर्ड आता है। मस्जिदें अभी भारत में बताइए। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप 4 लाख की भी बात करते हैं, तो ये कहना चाहता हूँ कि भारत के अंदर ज्यादा से ज्यादा मस्जिदें अगर आप बनवा देंगे तो भाई सड़क पर नमाज पढ़ने की बात कर रहे थे। अब इन्हीं के भाई बंधु ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जब बोला मस्जिद की भी चाबी अपने हाथ में रखना चाहते हैं, चाबी भी अपने हाथ में रखना चाहते हैं। भाई हम चाहे तो जाए कहाँ, ये तो बता दीजिए। जी हम जाए तो जाए कहाँ? आजाद मुल्क के अंदर हमको ये जीने नहीं दे रहे, लेकिन भारत का संविधान हमको कौन जीने नहीं दे रहा? कौन जीने नहीं दे रहा? अरे कौन नहीं जीने दे रहा? नाम बताओ, नाम बताओ, हमारी नाम बताओ। एसआई के अंडर आइए, खुलवा दीजिए ना, नाम बताओ, खुलवा दीजिए, नाम बताओ। कोई नहीं जीने नहीं दे रहा, कौन जीने नहीं दे रहा, उनको कौन जीने नहीं दे रहा?
भड़काना बंद करिए मौलाना साहब। अरे इससे 10 वोट नहीं मिलेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ये करते अभी तक मोबाइल फोन पर आप बिजी है और यहाँ पे आपके मुसलमान समाज के भाई भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। आप क्यों नहीं बोल रहे? ये क्या मुस्लिम यूनिटी इस हद तक आ गई कि देश के संविधान को पीछे रख देंगे? जुनैद हैरी साहब हमने मोबाइल पे क्या देख रहे हैं आप? की जो अपील है वो अपील भी हमने दिखाई। कह रहे वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ काली पट्टियां बांधकर कल नमाज पढ़ा और वहां कह रहे हैं साहब हमारी जमीन तो वक्फ ने हड़प रखी है। नहीं असल में नहीं क्या है मैं बता दे रहा हूँ, नहीं बता दे रहा हूँ। अगर वो चुप रहे हैं तो मैं बता दूं, असल में इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई लाग लपेट की बात नहीं है कि वक्फ जो मुसलमानों ने अपनी ज़मीनें की थी, वक्फ बोर्ड उसका बहुत बेहतर इस्तेमाल नहीं कर सकती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इससे पहले जो वक्फ बोर्ड ने इंतजाम नहीं किया, अब जो तरमीम के लिए जो बिल आया हुआ है ये बिल्कुल ऐसे ही है कि पहले वाले ने तो हमारे हाथ काटे थे, अब की बार वाला हमारा गर्दन काटने के चक्कर में है। यानी इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि वक्फ की हुई जमीनों को आजादी मिलनी चाहिए, चाहे वो हमें कोई लेना देना नहीं है। वक्फ का सही इस्तेमाल होना चाहिए। पहली बात उन लोगों ने कहा कि ईदगाह बना दी जाए, सरकारी ईदगाह बनवा। यहाँ पर मौलाना कह रहे हैं कि मस्जिद बनवा दी जाए। तो क्या सरकार का काम है कि ईदगाहें और मस्जिद बनवाना? अब सरकार यही काम करती रहेगी? नहीं, मैं जगह जगह पर मस्जिदें बनवाएगी और जगह जगह पर ईदगाह बनाएगी। अरे आप लोगों को अपनी आबादी पर कंट्रोल करना चाहिए। जो देश की सबसे बड़ी समस्या है वो बढ़ती हुई आबादी है। कह रहा हूँ कि अपने पैसे ये जमीन चौड़ी नहीं होगी ना, ये जमीन चौड़ी नहीं होगी। ये जो सहूलतें हैं ये तभी मिलेंगी जब आबादी पर कंट्रोल लगेगा, और इस पर ध्यान देना चाहिए। इस पर ध्यान दीजिए। 4 बीबी 40 बच्चों से बचिए। जो 4 बीबी 40 बच्चों का जो फतवा है ना, इसको बंद कीजिए। सुन लें आप इस बात को, आप ये बता दीजिए। मैं आपसे यहाँ पर खड़े खड़े एक सवाल कर रहा हूँ। दिल्ली शहर में हम लोग हैं, एनसीआर ये भी नोएडा ही है, पीतमपुरा के अंदर मुसलमान एक जमाने से कोशिश कर रहे हैं, बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं, हम खरीदेंगे जमीन। जो जमीन डीडीए की तरफ से अलॉट हुई थी वो हमें दे दी जाए, वो तक नहीं मिल जमीन पर आके हैं, हिंदू की जमीन पर आके हैं आप लोगों की, ये नहीं होने देंगे हम। माफिया का बंद करेंगे। आपका भी हमारे साथ भोपाल से जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए जी न्यूज़।